अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी सल्तनत एक ज़माने में पूरी दुनिया पर राज करती थी। ऐसा कंट्री जिसकी खूबसूरती को लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इटली की। इटली में लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया का ऐसा शहर जिसको लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ सड़कें पानी की हैं। 2025 में इटली की वीज़ा पॉलिसी क्या है? क्या इस मुल्क में काम करने के लिए जाना चाहिए? ऐसी क्या खूबसूरती है कि दुनिया के 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला मुल्क है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं इटली के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम इटालियन रिपब्लिक है। इस मुल्क की कुल आबादी 5 करोड़ 90 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 25वें नंबर पर आता है। इटली का कुल रकबा 3 लाख मरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 23वें नंबर पर आता है। इटली जनूबी यूरोप में वाक़या एक खूबसूरत मुल्क है। इटली की सरहदें फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया से मिलती हैं, जबकि इसके जनूबी और मशरक़ी किनारे बहरा रूम से जुड़े हुए हैं। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये बहरा रूम के वस्त तक फैला हुआ है। इसी वजह से बहुत से लोग लीबिया और यूनान के रास्ते से कश्ती में सवार होते हैं और गैर कानूनी तौर पर इटली में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जबकि 95% लोग इसमें मारे जाते हैं और अपने ही मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। इटली के लोगों को इटालियन कहा जाता है। ये अपनी मेहमान नवाजी, जिंदा दिली और खुश मिजाजी के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। यहाँ के लोग अपने ख़ानदान, सकाफत और मुख्तलिफ खानों से गहरी मोहब्बत रखते हैं। इटली की तारीख फ़न, मौसीकी, फ़ैशन और अदब से भरी पड़ी है। आज भी इटली को कैपिटल ऑफ फैशन कहा जाता है। इटालियन लोग काम भी बड़ी मेहनत से करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आरामदेह और खुशगवार ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इटालियन लोगों में एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा बोला जाता है, डोल्स वीटा, मतलब ज़िंदगी इंजॉय करो। इटली में इस्तेमाल होने वाली करेंसी का नाम यूरो है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 332 रुपये के बराबर और इंडियन 100 रुपये के बराबर है। इटली यूरोप का दूसरा सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर जर्मनी है। इस मुल्क की कुल जीडीपी $2.37 ट्रिलियन है। इसकी मैशत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फैशन एंड लग्जरी ब्रांड्स, टूरिज़म, ज़राअत और सर्विस सेक्टर सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। इटली का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $40,000 है और लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं। यहाँ के लोगों को फैशन का शौक भी जुनून की हद तक है, इसलिए अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मिलान सिटी के लोग लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। ये सिटी इटली की फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मरकज़ है। इटली का दारुल हुकूमत रोम सिटी है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। इस सिटी को दुनिया का कदीम तरीन शहर भी कहा जाता है, क्योंकि 753 कबल मसीह में इस सिटी की बुनियाद रोमी दौरे हुकूमत में रखी गई थी और ये रूमी सल्तनत का कैपिटल भी था। रूमी सल्तनत दुनिया की ताकतवर सल्तनतों में से एक है, जिसने दुनिया के कई ममालिक में हुकूमत की। लेकिन इतनी ताकतवर सल्तनत होने के बावजूद इस सल्तनत को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में शिकस्त हुई। आज भी रोम सिटी में आपको कदीम आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस मुल्क में पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन मिलान सिटी और इसके मज़ाफ़ात में आबाद हैं। बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन जॉब्स करते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट के बिज़नेस भी चलाते हैं। चलें अब आपको इस कंट्री के दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं। दोस्तों, इस कंट्री के लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि गवर्नमेंट ने 50 से ज़्यादा फाउंटेन पानी की जगह शराब के बनाए हुए हैं, जहां लोग जाकर फ्री में शराब पी सकते हैं, जिसमें सबसे फेमस जगह अब्रोज़ो का एरिया है। इटली का शहर वेनिस भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसे अगर अजूबा कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा, जो आगे वीडियो में हम आपको तफसील से दिखाएंगे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आने वाले कुछ सालों में यह शहर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इटली जाएं तो गलती से भी बिल्लियों को नुकसान ना पहुंचाइएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर 1 लाख यूरो जुर्माना और 3 साल कैद की सज़ा रखी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कहाँ वाक़या है? यकीनन बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। चलें मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी है, जो इटली के शहर रोम के वस्त में वाक़या है। जी हाँ,
एक मुल्क के अंदर भी मुल्क मौजूद है। ये सिर्फ 121 एकड़ पर पूरा मुल्क बना हुआ है। इस कंट्री में कैथोलिक मसीहियों का पोप रहता है। इसकी रहाइश गाह वेटिकन का सरकारी महल है। दुनिया भर के मसीहियों के लिए ये एक मुकद्दस मकाम है। इस पूरे मुल्क की हिफाजत स्विट्जरलैंड के गार्ड्स करते हैं। वेटिकन सिटी और इटली के दरमियान बॉर्डर सिर्फ एक ग्रिल लगाकर बनाया गया है। पोप का चर्च अंदर से ही बहुत खूबसूरत और नक्शो नगार भी बहुत ज़्यादा किया गया है। इटली में 85% मसीही कैथोलिक मज़हब के लोग आबाद हैं। इसके अलावा 4% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। इटली का मौसम सर्दियों में 0 सेंटीग्रेड और गर्मियों में 20 सेंटीग्रेड तक जाता है। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है और टूरिस्ट के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 मिलियन लोग इसका सालाना विजिट करते हैं। चलें अब दिखाते हैं आपको इटली की वो खूबसूरती जिसे 6 करोड़ लोग सालाना देखने आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले रोम सिटी में आते हैं। ये है रोम सिटी का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट। ये बहुत खूबसूरत और जदीद है। एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक आप ट्रेन या बस सर्विस के ज़रिए जा सकते हैं, जो 6 यूरो में आपको ले जाएगी। रोम सिटी बहुत खूबसूरत और तारीखी है। हर तरफ आपको तारीखी आर्किटेक्चर की इमारतें नज़र आएंगी। जो भी रोम सिटी आता है सबसे पहले कोलोसियम का ज़रूर विज़िट करता है। रोमन एम्पायर के दौर में ये एक थिएटर था, जहाँ पर रोमन्स एम्पायर के दौर में ग्लेडिएटर्स और जानवरों की लड़ाई कराई जाती थी। ये आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इसे दुनिया के अजूबों में भी शामिल किया गया है। आप जब भी गूगल पर इटली या रोम सर्च करेंगे सबसे ज़्यादा आपको इसकी तस्वीरें नज़र आएंगी। इसकी टिकट 16 यूरो की है, जिसे 2200 साल पहले बनाया गया था। लेकिन 2200 साल पहले ऐसा स्ट्रक्चर देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। अंदर जाने के बाद इसका ऊपर से नज़ारा देखने लायक है। बहुत सी फिल्में भी यहाँ पर बनाई जा चुकी हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये कैसे तामीर हुआ। आज से 2200 साल पहले रोमन बादशाह के बेटे टाइटुस ने यरूशलेम पर हमला किया और यहूदियों के टेंपल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और टेंपल में जो सामान पड़ा हुआ था सब कुछ लूट कर रोम सिटी में ले आया और इसी पैसे से कोलोसियम को तामीर किया गया, जिसे आज दुनिया का अजूबा कहा जाता है। इस शहर में आपको बहुत ज़्यादा मुजस्मे देखने को मिलेंगे क्योंकि रोमन एम्पायर बुद्ध परस्त थे। चलें रोम से चलते हैं दुनिया के खूबसूरत और अजीब सिटी की तरफ, जिसका नाम वेनिस सिटी है। ये रोम सिटी से 500 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ट्रेन से आपको 3 घंटे लगते हैं, जबकि बस से आपको 7 घंटे भी लग सकते हैं। जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसा शहर नज़र आएगा जिसे ख्वाबों का शहर भी कहा जाए तो गलत ना होगा। इसकी खूबसूरती को लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ऐसी दुनिया जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। जी हाँ, ये दुनिया का वाहिद शहर है जिसमें एक भी गाड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ की सड़कें कंक्रीट की नहीं बल्कि पानी की हैं। ये पूरा शहर पानी पर आबाद है। इस शहर को देखकर एक ही ख्याल आता है कि इमारतें पहले बनी और पानी बाद में लाया गया, या पानी के अंदर इमारतें बनाई गई। इसका जवाब अभी तक कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पर रिसर्च अभी तक जारी है। दोस्तों, ये कंट्री बहुत पढ़ा लिखा भी है। इस कंट्री का लिटरेसी रेट 99% के करीब है। बहुत से लोग इस मुल्क में स्टडी के लिए भी आते हैं क्योंकि ये मुल्क बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफर करता है। अगर बात करें वीज़ा की तो पाकिस्तान में इसकी अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ स्टडी स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि इटालियन हुकूमत ने आज से सिर्फ चंद दिन पहले 5 लाख वर्कर्स तलब किए हैं। अगर बात करें सैलरी की तो इटली में सिर्फ 1200 से 1300 डॉलर ही मिलते हैं, जिसमें बस आपका गुजारा ही होता है और पैसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी मौजूद है। फ़िलहाल आपको वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए BLS की वेबसाइट पर जाना पड़ता है और वर्क परमिट की एप्लीकेशन आम तौर पर मार्च में खुलती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।